तो आज हमारे पास ये कुछ जापानी बैटरी आई हैं जो बनने के लिए आई हैं। तो सबसे पहले इस जो बैटरी में फॉल्ट है, तो इसका ये मसला है कि इसका जो पहले वाला सेल था वो ख़राब हो चुका था। तो कस्टमर ने इसमें सेल नया डाला है इसको, तो ये चार्ज नहीं कर रही थी और जो इसका ये बटन है तो वो भी जाम हो रहा है। ये अक्सर ये हमारी ख़राब हो जाते हैं रखने की वजह से। अगर हम इसे नया रखें, इसे यूज़ में रखें तो ये कभी ख़राब नहीं होती। अगर हम इसे रख देते हैं, यूज़ नहीं करते महीना 2 महीने, तो इसकी वजह से इसका ये सेल भी ख़राब हो जाता है और इनका जो ये बटन होता है ये भी ख़राब हो जाता है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही फॉल्ट है और इन सब में ही कुछ ऐसा ही फॉल्ट है जो रखने की वजह से इसमें फॉल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे आज, तो हम इसे बनाएंगे और इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बैटरी का ये जो बटन है ये ख़राब है और इसकी जो चार्जिंग बेस है इसकी ये वाली ख़राब है, क्योंकि ये रखने की वजह से इसमें जंग आ जाता है। तो इसमें जो सेल भी हमने नया डाला हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे पीछे की तरफ खोल देंगे, यहाँ हमारा जो चूड़ी की तरह होता है, तो हम इसे सीधी साइड पर खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका ये सेल देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल न्यू ही सेल है 2.4 वोल्ट का। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसे हम आगे की तरफ खोलेंगे यहाँ पे भी, और ये भी उसी तरह से खुल जाएगी। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा एक बल्ब लगा हुआ है और इसी बल्ब के ऊपर ही हमारा एक और चूड़ी लगी हुई है जिसे हम चिमटी की वजह से खोल लेते हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, बाजू का यहाँ पे सिल्वर या लोहे का भी लगा होता है, तो ये सिल्वर का लगा हुआ है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया और अब इसे बल्ब और सर्किट वगैरह हम निकाल के देख लेंगे। तो इसमें हमारा जो बोर्ड है यानी कि प्लास्टिक वाला, तो इसमें 2 है, बाजू का एक भी आता है, इसमें 2 सर्किट लगे हुए हैं। तो हम इसे पीछे वाला पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका एक आगे की तरफ है, तो हम पीछे से जोर देंगे और ये आगे से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा आगे की तरफ बाहर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक सर्किट ये लगा हुआ है, तो इसी सर्किट में हमारे ये बटन लगा हुआ है और पीछे की तरफ ये स्प्रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये बटन है और इसमें ये सर्किट लगा हुआ है। आगे की तरफ ये हमारा 2 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वही बेस है जो हमने निकाली है, जो जंगी हुई है, तो इसी वजह से ये चार्जिंग नहीं ले रही थी और इसके अंदर भी ये जंगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने इसका बटन चेंज करना है, तो हमें इसी साइज़ का एक बटन ले लेना है जो हमें आम शॉप पे मिल जाएंगी। इनका यहाँ पे ये 2 टांके लगे हुए हैं बटन वाले। तो सबसे पहले हम इस बटन को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसी साइज़ का मैंने एक बटन ले लिया है जो बिल्कुल ही उसी साइज़ का है। तो हम इसे बाहर निकालने के बाद फिर भी चेक कर लेते हैं कि उसी साइज़ का है या थोड़ा सा बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये जापानी मॉडल है, इनमें कई किस्म के बटन आते हैं। तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बराबर साइज़ का है ये बटन। तो अब हम ये बटन इसमें लगा देंगे। सबसे पहले हम इसकी जो नीचे वाली कली लगी हुई है तो इसे निकाल के फिर हम ये बटन इसमें लगा देंगे। तो हमने अच्छी तरह से कली हटा दिया और कली हटाने के बाद फिर से इसमें अपना बटन फंसा देते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं मैंने इसमें बटन फंसा दिया है। तो हम नीचे से इसे फिर से वही टांके काट देंगे जो हमने खोले थे। तो सबसे पहले मैं इसके ये टांके काट लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा बटन लग गया और हम इसे अब फिट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसके चार्जिंग वाली बेस है तो उसे भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लगी हुई है स्प्रिंग की तरह, तो ये भी हमारा एक अर्थ है, यहाँ पे हमारा माइनस वोल्ट दिए जाते हैं। अगर हम इसे सीधा नहीं करेंगे या इसे साफ़ नहीं करेंगे तो हमारी लाइट नहीं चलेगी। तो हम इसके अपने प्लास्टिक में डाल देते हैं। इसे प्लास्टिक में लगाने के बाद हम इसका वो दूसरे पिन वाला साइड ले लेंगे जो हमारी जंगी हुई। तो सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं रेग बाल की मदद से या चिमटी की मदद से। तो मैं इसे चिमटी की मदद से अंदर वाली साइड साफ़ कर लेता हूँ।
साफ़ करने से पहले इसका ये यहाँ पे ये लगा हुआ अर्थ वाली, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। यह पतरी नुमा होती है, अगर ये ना लगी हो तो हमारी ये बैटरी चार्ज नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं इसका ये अंदर वाली बेस जो है साफ़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम इस पतरी को भी साफ़ कर लेंगे रेगमाल की मदद से। तो हमने कोशिश करनी है कि इसे बिल्कुल ही साफ़ कर लेना है। अगर यहाँ पे लूजिंग होगी तो हमारी कभी चार्ज करेगी और कभी नहीं करेगी। तो मैं इस पतरी को रेगमाल की मदद से साफ़ कर लेता हूँ, जो हमने यहाँ से निकाली है। मैंने रेगमाल ले लिया और इसे साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद फिर से हम इसे फिट कर देंगे जैसे हमने निकाला था। तो कोशिश करनी है कि ये टूट ना जाए, ये बहुत ही नाजुक होती है। अगर ये टूट जाती है तो फिर मसला बन जाता है इसे बनाने में। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया और इसमें अंदर लगा देते हैं। तो हमने इसका ऊपर वाली बॉडी भी ले लेनी है जो अंदर से जंगी हुई है। तो सबसे पहले हम इसका बटन ये निकाल लेते हैं। बटन निकालने के बाद हम इसे अंदर से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों अर्थ वाली लाइटें जो अर्थ जो वाले लगे हुए हैं तारें, वो हमारी बॉडी में ही लगी होती हैं। तो हमें इसे दोनों तरफ से साफ़ कर लेनी है। हमने दोनों तरफ से साफ़ करने हैं क्योंकि हमारे इस दोनों ही साइड पे ही माइनस पॉइंट यानी कि अर्थ आता है। अगर यहाँ पे अर्थ अच्छी तरह से नहीं लगेगा या तो ये चलेगी नहीं या तो फिर ये चार्जिंग नहीं लेगी। तो मैं इसे दोनों तरफ से साफ़ करके अब इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों अर्थ वाली हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ बटन लगा लेता हूँ जो हमने निकाला था। ये बटन भी बहुत ही आसानी से डल जाता है और ये अगर ख़राब हो जाए तो ये भी नया मिल जाता है किसी भी आम शॉप पे। तो मैं इसका ये आगे वाला बल्ब वाला सर्किट डाल देता हूँ। सर्किट डालने के बाद हम इसके पीछे वाली पिन डाल देंगे। हमने कोशिश करनी है कि इसे एडजस्ट अच्छी तरह से करना है। तो मैंने जो बल्ब वाली पतरी निकाली थी वो भी इसके आगे की तरफ लगा देता हूँ। इसके बाद लगाने के बाद हम वही प्लास्टिक वाला जो पूरी है तो वो भी अच्छी तरह से इसे आगे की तरफ लगा लेंगे। इसे लगाने के बाद अब हम इसका पीछे वाला सर्किट बॉडी लगाएंगे जो जिसमें हमारी बेस होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसे बिल्कुल ही सीधा रखना है। ये इस तरह से हमारा जाएगा तो हमें देखना है कि ये हमारा सीधा ही जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी बेस बिल्कुल ही सीधी आई है। अगर ये उल्टी साइड पे हो जाए तो फिर हमने इसे निकाल के फिर से सीधा करके लगा देनी है। उसके बाद हमने इसमें सेल डाल के इसे चला के चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें अपना सेल डाल दिया है। सेल डालने के बाद हम इसे ठीक तरह से लगा देंगे और यहाँ पे हम इसका बटन डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चल चुकी है। और इसके बाद हमने ये इसकी कटोरी ले लेनी है। इसी की वजह से ही हमारी लाइट दूर की तरफ करती है। तो हम इसे लगाने के बाद फिर से इसका चार्जिंग भी चेक कर लेंगे कि क्या ये चार्ज भी अब ले रही है या उसमें कोई अभी भी फॉल्ट आ रहा है। तो मैंने इसे अच्छी तरह से लगा देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लाइट है इसकी। तो हम इसे चार्जिंग पे लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे चार्जिंग लगाएंगे। इसकी पतली पिन है, बाजू का इसकी मोटी भी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसे 5.4 वोल्ट दिए हुए हैं और हम इसकी पोर्ट चार्जिंग पे लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एम्पायर आधा एम्पायर उठाया हुआ है। तो हम इसे जला के देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे जैसे ये जलाते हैं तो इसके एम्पायर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमारी चार्ज भी अच्छे तरीके से हो रही है।